प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस का जो हमला है वो लगातार जारी है। अब एक और ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी के कद की तुलना की गई है। इसमें जवाहरलाल नेहरू के सामने नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। एक ट्वीट किया गया, एक तस्वीर उसमें डाली गई है जिसमें एक बड़ा कद, बेहद बड़ा कद जवाहरलाल नेहरू जी का दिखाया गया है और उनके सामने बहुत छोटा नरेंद्र मोदी की आकृति जो है वो दिखाई गई है और ऊपर कैप्शन दिया गया है, जितनी मर्जी भी कोशिश कर लो। ये देखिए, ये वो ट्वीट है। अब आज के दिन इन सब चीजों का क्या अभिप्राय है और इससे क्या हासिल होगा? कांग्रेस पार्टी ने आज संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया। पहले इसी की काफी आलोचना हो रही है और आज जब ये उद्घाटन समारोह अब संपन्न हुआ है उसके बाद इस किस्म की राजनीति की अब क्या जरूरत है, इस पर जरूर आज दिन भर बहस चलती रहेगी। और ये तस्वीर जो आपने अभी देखी, आप प्रधानमंत्री के भाषण में ऐसा क्या था जिससे ये तस्वीर लगाने की जरूरत पड़ी कांग्रेस को? या क्या प्रधानमंत्री अपनी तुलना किसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू से कर रहे हैं? बल्कि अगर और कुछ दिखता है इसमें तो यह दिखता है कि वो सिंगोल जो जवाहरलाल नेहरू जी को ही भेंट किया गया था, जो उन्हीं को सौंपा गया था 1947 में आजादी के वक्त, उसी सिंगोल को आज लोकसभा में स्थापित किया गया है। तो ये तो नेहरू जी को याद करना है। बिल्कुल, और जो उनकी इच्छा रही होगी नेहरू जी, तभी उन्होंने उसको उस रूप में स्वीकारा। उसी इच्छा को और बल दिया गया है, जो एक म्यूजियम में पहुंचा दिया गया था और वॉकिंग स्टिक के नाम से। जाहिर तौर पे पंडित नेहरू ने जब उसे लिया था तो वॉकिंग स्टिक के तौर पर नहीं लिया था और उन्होंने सहमति दी, तभी ये चीज़ें हुई थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के मार्फत, और उसको फिर कांग्रेस के द्वारा खारिज किया जाना वो निश्चित तौर पर समझ से परे है। दूसरी चीज़ आप देखें सौरभ कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात की है, सबके योगदान की हमेशा ही सराहना की है। नेहरू की कुछ नीतियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन नेहरू के योगदान को खारिज कर दें, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी और नेता के मार्फत कहा जाए। दूसरी तरफ ये तस्वीर एकदम से उलट है, एकदम से विचित्र किस्म की है और निश्चित तौर पे जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि वो डाइजेस्ट करना शायद मुश्किल हो रहा है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं सौरभ कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे देखें तो शायद कांग्रेस पार्टी को समझ में आ नहीं रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर क्या करना चाहिए। शुरू में राष्ट्रपति क्यों नहीं उद्घाटन कर रही हैं, उसको लेकर विवाद, उसके बाद सिंगोल को लेकर विवाद, बीच में आया था कि पैसे इतने क्यों खर्च किए जा रहे हैं, फिर आया था कि कोविड के दरमियान ये क्यों हो रहा है। तो इस पूरे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लगातार बदलते रहा है और वहां पर शायद एक कंफ्यूजन समझ में आता है कि उनको नहीं समझ में आता है। कंफ्यूजन जबरदस्त है। शशि थरूर का आप आज का ट्वीट देखिए ओम जी, उन्होंने भी लिखा है, वो अपनी पार्टी, वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि दोनों पक्षों के तर्क जो है काफी मजबूत हैं, सरकार का पक्ष भी और विपक्ष का तर्क भी। सिंगोल को लेकर के वो लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर सहमति क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए कि भाई एक हमारी इतिहास और परंपरा का प्रतीक है सिंगोल, और उसको अगर पुरातन और नवीनता के साथ, के मिश्रण के साथ अगर लगाया जा रहा है नई संसद के अंदर, स्वागत योग्य है। बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट बात है ये। लेकिन आप देखिए, अभी तो आपने इस चित्र को मोदी जी को मैग्नीफाई करके दिखाया है, अन्यथा ये जो चमरौधा जूता है पंडित नेहरू जी का, उस जूते के आकार, जो उसकी नोक है उसके आकार में मोदी जी को दिखाया गया है। ये कितना डेरोगेटरी, कितना इनडिग्निफाइड है, ये एक बात है। दूसरी बात आप देखिए, सेंगोल को आप इसकी ऐतिहासिकता पे प्रश्न उठाने वाले लोग या तो वो पढ़ना नहीं चाहते। मैं कहता हूं एक इतिहास के बड़े सामान्य से विद्यार्थी के रूप में कि आप तिरुक्कुरल साहित्य उठा लीजिए, आप सिलप्पदिकारम और मणिमेकलई, ये दो बड़े तमिल प्रसिद्ध ग्रंथ हैं प्राचीन भारत में, जो संगम काल का जो ग्रंथ हैं, संगम काल में जिस चोल की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत विस्तार से सेंगोल का पूरा ठीक से वर्णन है, एक एक अध्याय दिया गया है। और केवल ये न्याय के, समृद्धि के प्रतीक के रूप में, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें कर्तव्य पथ पे, हमें प्रेरणा देता है, न्याय पथ पे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उस रूप में जब इसके दर्शन को देखेंगे और अपने इतिहास से गौरवान्वित होकर नए भविष्य की एक के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, उसकी दिशा तय करेंगे, ये केवल उसका ही प्रयास है। इसमें पता नहीं किस तरह की राजनीति। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है, वो मानते हैं कि सिंगोल की परंपरा रही है चोल साम्राज्य में। वो कहते हैं कि ये कहानी जो बताई गई कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा नेहरू जी से कि आपके यहाँ सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या कोई प्रतीक है, फिर राजा जी को कहा गया, उन्होंने फिर सिंगोल के प्रतीक का चुनाव किया। ये कहां लिखा है और ये कैसे साबित आप करेंगे? इसका कोई प्रमाण दीजिए। वो मांगते हैं कि आदिनम के संतों ने लॉर्ड माउंटबेटन को पहले ये सौंपा, उनके हाथ से लिया, फिर उसको गंगा जल से शुद्ध किया, फिर नेहरू जी को सौंपा।
सौरभ, बहुत रेलेवेंट प्रश्न, इसकी बहुत वास्तव में इस प्रश्न की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा बवाल काटा जा रहा है कि साहब ये सब कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार अपने दर्शकों को बताऊं कि 14 अगस्त 1947 की परिस्थितियों को याद कीजिए। बात तो ये हो गई थी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने सुझाव दिया था, क्योंकि उनको भारतीय परंपराओं की, सभ्यता की, भारतीय इतिहास की, संस्कृति की बड़ी अच्छी समझ थी। तो जब ये बात हुई कि किसी सिंबल के माध्यम से आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्या आज़ादी को, तो उन्होंने कहा है सेंगोल के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि जब भी राजसत्ता का हस्तांतरण एक शासक से दूसरे शासक को होता था, या इवन अगर शासक कुछ समय के लिए अपने राज्य से बाहर जाता था, तो किसी को वो राजदंड सौंप के जाता था, जिसके पास उस समय पूरी शक्ति उसके पास आ जाती थी राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो जब ये बात हुई, अब ठीक है, उस दिन का आधिकारिक दस्तावेज इसलिए क्योंकि 14 अगस्त को वो दिन उस त्रासदी का भी है कि हम विभाजन की विभीषिका झेल रहे थे, तो बहुत बड़े सेरिमोनियल रूप में उसको नहीं किया गया। लेकिन कम से कम 4 मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस उसके बता रहा हूं, कम से कम 4। आप देखिए कि जो थिरुवदुराई अधीनम मठ है, उसके जो दस्तावेज हैं, उनके जो 96 साल के किसी व्यक्ति से, 85 साल के किसी व्यक्ति से, और वो भी जो संत है, उससे आप अपेक्षा करेंगे क्या कि वो गलत बताएगा आपको? उनके यहाँ के रिकॉर्ड्स में वो पूरी बातचीत है। बुम्मिदी जो ज्वेलर्स हैं, जिन्होंने उसको बनाया, जिन्होंने उसकी रचना की, उनके पास फोटोग्राफ्स हैं, उसके उस सारे रिचुअल्स के फोटोग्राफ्स उनके पास मौजूद हैं। आप हमने सबने देखा है उसको। क्या वो गलत हो सकता है? क्या उनकी बातचीत सारी गलत है? इसके अलावा डीएमके की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, इस तरह की चर्चा हुई है। ये सारे जो प्रमाण हैं, ये केवल इसलिए क्योंकि उस दिन कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं बनाया गया, कोई उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। ठीक है, ये इस आधार पे खारिज करना शायद इसीलिए ये बड़ी असहज स्थिति कांग्रेस के लिए। और आपने डीएमके का जिक्र किया, उनके लिए तो बड़ी विचित्र परिस्थिति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।